हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? माय नेम इज रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। बच्चों, हम क्लास 12 हमारा केमिस्ट्री चल रहा है, जिसमें कि पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट हमारा अभी तक हो रहा है। और इससे पहले पिछले वाले भाग में हमने क्या किया था, हमने संकुलन क्षमता यानी पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बात की थी। और तीनों हमने सिंपल क्यूबिक लैटिस, बेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस और फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, तीनों की हमने पैकिंग एफिशिएंसी हमने निकाली थी। और साथ ही साथ हमने क्या किए थे, उसके बेस्ड हमने जो रिलेशन है एटॉमिक रेडियस और आपका एज लेंथ यानी लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब, उनके बीच में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज वहीं से आगे चलते हुए हमें क्या करना है बच्चों, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। जो यूनिट सेल डायमेंशन है उसके उसमें कौन कौन से डायमेंशन आते हैं, उनके रिगार्ड में कैलकुलेशन करनी है। जैसे कि डेंसिटी हो गया, मोलर मास हो गया आपका, ठीक है ना। और इस तरीके से आज हमें करना है। तो पहले हम एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको डिराइव करके बताऊंगा, देन उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चन पे चलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन, 3 या 4 नंबर का आता ही आता है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आपके लिए। तो इस करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अच्छे से समझते हैं। चलिए, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, एकक कोष्ठिका विमा संबंधी गणना है, यानी कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। ठीक है, तो आपका क्या है, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। सपोज आपके पास क्या है, एक यूनिट सेल है इस तरीके से, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, यूनिट सेल है। इसकी क्या है बच्चों, इसकी एज लेंथ होगी ए, है ना। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले कि लेट हमने बोला कि जो एज लेंथ है हमारी इस क्यूब की, वो कितनी है, बी ए है। इस क्यूब की एज लेंथ क्या है बच्चों, ए है। तो इस क्यूब की अगर एज लेंथ ए है तो इसका वॉल्यूम भी हम निकाल सकते हैं, है ना। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, ए क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, ए क्यूब। अब आपको पता है कि जब किसी यूनिट सेल की अगर आपको डायमेंशन चाहिए, तो डायमेंशन निकालने के लिए आपको किन दो चीजों की जरूरत होती है। अगर आपको डेंसिटी चाहिए, तो डेंसिटी निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए और वॉल्यूम होना चाहिए। पूरे यूनिट सेल का मास और साथ ही साथ उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे, वॉल्यूम तो आप क्या कर सकते हो कि आपके पास क्या है, ए क्यूब है ना। आपके पास क्या है, एज लेंथ दे रखी है, उसका आप क्यूब करोगे तो आप वॉल्यूम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन मास कैसे आप यूनिट सेल का मास निकाल सकते हो। तो मास कैसे निकलेगा भाई, यूनिट सेल का मास, यूनिट सेल का मास निकालना है आपको लोग क्या चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ एटम, है ना। टोटल नंबर ऑफ एटम आपको पता होना चाहिए कि भाई टोटल नंबर ऑफ एटम है कितने। साथ ही साथ और क्या पता होना चाहिए कि एक एटम का कितना मास है, ठीक है ना। एक एटम का कितना मास है, अगर आपको ये दो चीज पता है तो आप क्या कर सकते हो, इजिली कैलकुलेट कर सकते हो उसकी डेंसिटी, है ना। इजिली डेंसिटी क्या कर सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको पता है कि भाई जो टोटल नंबर ऑफ एटम होते हैं उनको हम किससे डिनोट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम को हम डिनोट करने का क्या तरीका है, हमारे पास जेड है। जो टोटल नंबर ऑफ एटम है उनको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, जेड से, है ना। और आपका जो मास है, मास जो आपका मास होगा, मास को हम किससे डिनोट करेंगे, एम से डिनोट करते हैं, है ना। एम से डिनोट करते हैं मास को। तो देखिए किस तरीके से करोगे आप कि भाई जो मास होगा यूनिट सेल का, वॉल्यूम तो आप एच लेंथ आपने निकाल दिया, तो वॉल्यूम कितना हो गया, अगर आप इसका वॉल्यूम निकालोगे ए क्यूब हो जाएगा। अब हमने बोला वॉल्यूम आ गया, मास भी चाहिए क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी। तो मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल। तो बच्चों मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकलेगा, मास ऑफ यूनिट सेल के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं इनटू आपका एक एटम का मास, है ना, इनटू मास ऑफ ईच एटम।
मास ऑफ ईच एटम। अब टोटल नंबर ऑफ एटम जेड से डिनोट करते हैं कि भाई एससीसी में जेड की वैल्यू 1, बीसीसी में जेड की वैल्यू 2, एफसीसी में जेड की वैल्यू 4, इस तरीके से। और मास ऑफ ईच एटम क्या हो जाएगा आपके स्मॉल एम, है ना। मास ऑफ ईच एटम कितना हो जाएगा आपके पास बच्चों स्मॉल एम। तो जेड आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम, स्मॉल एम क्या हो जाएगा आपके पास एक सिंगल एटम का मास, इतना आपके पास आ गया, है ना, इतना आपके पास आ गया। अच्छा, तो जो कोई भी एटम यूनिट सेल में प्रेजेंट होता है, ये तो पूरे यूनिट सेल का मास है। ये तो कितने का है बच्चों, पूरे यूनिट सेल का मास है। हमको डेंसिटी चाहिए, तो डेंसिटी के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम और मास चाहिए। डेंसिटी के लिए क्या चाहिए, एक तो वॉल्यूम चाहिए और एक मास चाहिए। तो इतनी दो चीजें आपके पास आ गई, है ना, दो चीजें आपके पास आ गई। क्या है, मास ऑफ यूनिट सेल जेड इंटू एम। मैं साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ। वॉल्यूम कितना आया हमारे पास, वॉल्यूम आया ए क्यूब, ठीक है। और जो मास है यूनिट सेल का, मास है आया हमारे पास जेड इंटू एम, ठीक है। चलिए, अब रही बात कि भाई ये पूरे यूनिट सेल का मास है, लेकिन एक एटम का अगर आप मास निकालें, एक एटम का मास, है ना, मास ऑफ वन एटम। तो भाई मास ऑफ वन एटम कैसे निकाला जाता है, मास ऑफ सिंगल एटम यानी मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, है ना। जो आपका एक एटम का मास है जो कि आपका यूनिट सेल में प्रेजेंट है, वो कैसे निकलेगा, प्रेजेंट इन यूनिट सेल, ठीक है ना। तो स्मॉल एम की वैल्यू चाहिए हमें, जो हम वहां बात कर रहे हैं स्मॉल एम का, जो हम बात कर रहे हैं मास ऑफ ईच एटम, हर एटम की मास। ये जो है ये तो क्या है, ये आपके पास पूरे यूनिट सेल का मास है, पूरे यूनिट सेल का मास है। जेड, जेड आपको पता है एससीसी के हिसाब से, बीसीसी के हिसाब से, एफसीसी के हिसाब से। स्मॉल एम का वैल्यू यानी एक एटम का मास। तो एक एटम का मास निकालने का क्या तरीका बच्चों, मोलर मास। एक एटम कैसे निकालते हैं, एक एटम निकालते हैं मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एक एटम कैसे निकालते हैं, मोलर मास, ठीक है ना, मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर के हिसाब से। तो मोलर मास कैपिटल एम, एवोगैड्रो नंबर को किससे डिनोट करते हैं, एनए से डिनोट करते हैं, है ना। भाई एवोगैड्रो नंबर को किससे डिनोट करते हैं, एनए से डिनोट करते हैं। तो ये आपके पास आ गया, मोलर मास भी आ गया और आपके पास ये भी आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में कि भाई आपके पास एम की वैल्यू कितनी आई, कैपिटल एम अपॉन एन ए, एवोगैड्रो नंबर, ये आपके पास एम की वैल्यू भी आ गई, ठीक है ना। चलिए, तो अभी मास आ गया, वॉल्यूम आ गया, तो डेंसिटी इजीली हम निकाल सकते हैं। डेंसिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, पूरे यूनिट सेल की डेंसिटी यानी जो घनत्व है, यूनिट सेल का घनत्व है वो कितना होगा। घनत्व कैसे निकालते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम से, मास अपॉन वॉल्यूम से, है ना, ऐसे निकालते हैं। तो मास कितना हमारे पास, जेड इंटू स्मॉल एम अपॉन वॉल्यूम ए क्यूब, ठीक है ना। डेंसिटी को किससे डिनोट करेंगे, डी से डिनोट करते हैं, रो से भी डिनोट करते हैं। तो डी इज इक्वल टू जेड इंटू एक एटम का मास आपने निकाला कितना, एम अपॉन एन ए, एवोगैड्रो नंबर, है ना। तो ये रिलेशन हमारे सामने आया कि डी इज इक्वल टू, ये रिलेशन हमारे सामने आया है, D इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब एन ए। जेड आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम हो गया, एम आपके पास क्या हो गया, मोलर मास उस एटम का, ए आपके पास एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, और एन ए आपके पास एवोगैड्रो नंबर। और जो आपको पता है एन ए की जो वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23, है ना, ये एन ए की वैल्यू थी। एम मोलर मास है, एम क्या है, मोलर मास है। मोलर मास, मोलर मास जो भी एटम होगा, जैसे सिल्वर है, सिल्वर का मोलर मास कितना होता है वो आपको दिया रहेगा, है ना। ए आपके पास, ए एज लेंथ है पता होगी, एच जेड आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी भी यूनिट सेल में, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए,
ये हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। हमारे पास क्या है, सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए, है ना। सिल्वर के क्या करना बच्चों, घनत्व की गणना करना। ये बोल रहा सिल्वर फॉर्म सीसीपी लैटिस, सिल्वर सीसीपी लैटिस बनाता है। और एक्सरे स्टडी ऑफ इस क्रिस्टल से हमें ये पता चलता है कि जो एज लेंथ है यूनिट सेल की वो कितनी है बच्चों, 408.6 पिकोमीटर है, 408.6 पिकोमीटर है। आपको क्या निकालना है, सिल्वर का घनत्व निकालना है ना। तो क्या क्या दे रखा है वो देख लेते हैं, है ना। हमें क्या क्या दे रखा है, हमें एक तो दे रखा है सीसीपी जालक है, यानी क्लोज क्यूब पैक्ड है। क्लोज क्यूब पैक्ड है यानी कितना हो जाएगा, जेड की वैल्यू 4 हो जाएगी, है ना। और हमें ए कितना दे रखा है, एज लेंथ हमें दे रखा 408.6 पिकोमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं हम। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको 10 की पावर -12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 की पावर -12 से करोगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या दे रखा है हमको, हमको द्रव्यमान दे रखा है, यानी मोलर मास दे रखा है एम। कितना दे रखा है बच्चों, 107.9 यूनिट दे रखा है ना, 10.79 यूनिट। तो ये 10.79 यूनिट है, ये किसमें होता है, ग्राम मोल इनवर्स में। किसमें होता है ये, ग्राम मोल इनवर्स में। किसमें होगा, ग्राम मोल इनवर्स में। ये आपका ग्राम मोल इनवर्स में होगा, ठीक है ना, ग्राम मोल इनवर्स में ये आपका होता है। तो इसको अगर हमें केजी में कन्वर्ट करना है, केजी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा। 1000 से भाग दूंगा, 1000 से भाग दिया, वो मैंने उसको ऊपर ले जाकर 10 की पावर -3, क्या हो गया, केजी मोल इनवर्स। क्या हो गया, केजी मोल इनवर्स हो गया। तो कैपिटल एम की वैल्यू कितनी आई बच्चों, कैपिटल एम की वैल्यू आई आपके पास 107.9 इंटू 10 की पावर -3 केजी मोल इनवर्स, है ना। ए आ गया, जेड आ गया, एम आ गया, है ना। दूसरा एवोगेड्रो नंबर हमारे पास क्या है, एवोगेड्रो नंबर मैंने आपको बताया था एन ए का मान कितना बताया था, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोल इनवर्स, है ना। ये आपको क्या बताया था, Na का मास बताया था इतना। बस सब कुछ पता है, पुट कर दो आप, है ना। सब कुछ हमें पता है, आप क्या कर दो, पुट कर दो। तो कैसे पुट करोगे, यहीं पे पुट कर लेते हैं। फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, D = Z इंटू कैपिटल M अपॉन A क्यूब इंटू Na, है ना, इस तरीके से। तो देखो D = Z कितना है, 4 इंटू M कितना है, M की वैल्यू कितनी है, कैपिटल M 107.9 कितनी है, 107.9, है ना, इतनी है, अपॉन A क्यूब। A आपका कितना है, 408.6 इंटू 10 की पावर -12, 408.6 इंटू 10 की पावर -12 होल क्यूब करना पड़ेगा, क्यूब है, इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतना आ गया। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करना इजी है। तो 4 इंटू 107.9, ठीक है ना, होल अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे, 408.6 का होल क्यूब कर सकते हैं, इनटू क्या कर सकते हैं, 10 की पावर का होल, 10 की पावर -12 का होल क्यूब होगा तो -36 हो जाएगा, इनटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, है ना, 10 की पावर 23। थोड़ा सा ऑल कर लो उसको सॉल्व। तो 4 इंटू 107.9 अपॉन 408.6 का होल क्यूब। अच्छा देखो, ये 10 की पावर -36 है, 10 की पावर +23 है, तो -36 और +23 कितना होता है, 23 और 10 33 और 3 आपके पास 36, यानी -13 आएगा, है ना, -13। ऊपर जाके वो कितना हो जाएगा, +13, ऊपर जाके +13 हो जाएगा। और नीचे हमारे पास इंटू 6.022 भी है,
ठीक है ना। तो यहाँ से भी मैं दशमलव हटा लेता हूँ, ऊपर 3 0 लग जाएंगे 10 की पावर 3, यहाँ से एक दशमलव हटा लो, नीचे 1 लग जाएगा, है ना। तो फाइनली आपके पास डी कितना है, 4 × 1079, ठीक है। इधर इसका क्यूब आपको अभी करना है 408.6 का होल क्यूब, ठीक है ना, इंटू 6022, और इधर 13 और 3 16, है ना, 13 3 16, और एक ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 15, 10 की पावर 15। इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करोगे, है ना, इस पूरे को आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आता है कितना 10.5 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है ना, 10 की पावर 3, माइनस नहीं सॉरी +3 आएगा ये, टेन की पावर 3 kg, ठीक है ना, kg, और नीचे क्या है, नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम किस में होता है, मीटर क्यूब में, है ना, तो मीटर इनवर्स ये इतना आ जाएगा। और अगर इसको आपको ग्राम में करना है तो ग्राम में करने के लिए 1 ग्राम में कितने होते हैं, 1 ग्राम में इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, है ना, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो सिंपल ये कट जाएगा। तो आपके पास अगर ग्राम में चाहिए तो कितना आ जाएगा 10.5 ग्राम मीटर क्यूब, है ना, पर मीटर क्यूब आएगा, या मीटर इनवर्स सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर आएगा, मीटर नहीं, हमको केजी को ग्राम में करोगे और मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में करोगे ना, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से करना है आपने। पहले तो जो भी चीजें जरूरत है, यानी जेड है, एम है, एन ए है और ए क्यूब है, उन सबको निकाल लेना है और उसके बाद पुट कर देना है चीजों को, ठीक है ना, चीजों को क्या कर देना, उसके बाद पुट कर देना है, और फिर इस तरीके से कैलकुलेट आपने करना है, ठीक है ना, कैलकुलेट करना है इस तरीके से। इसको अगर आप लॉग से करो, लॉग की मदद से थोड़ा सा और आसान हो जाता है। लॉग के करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग टेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लॉग टेबल में वैल्यूज दी होती है, लॉग टेबल आपको आना चाहिए, पहले देखना किस तरीके से लॉग टेबल देखते हैं, दोनों तरफ आप लॉग लगाए, लॉग की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि log a + b क्या होता है, log a - b क्या होता है ना, log a/m कितना होता है, ये सब चीजें आपको पता हो, साथ ही साथ लॉग टेबल देखनी आती हो, तो उससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, इतना कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ती, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो लॉग की मदद से भी हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं लॉग की मदद से, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से समझ में आएगा आपको कि किस तरीके से हमने डेंसिटी निकाली, है ना। आपको इस तरीके से घनत्व निकालना था सिल्वर का। चलिए अगला क्या है कि एक तत्व का मोलर द्रव्यमान 2.7 × 10 की पावर -2 kg मोल इनवर्स है। एक तत्व है, कौन सा तत्व है हमें नहीं पता, उसका मोलर द्रव्यमान m दे रखा है और 405 पिकोमीटर लंबाई की भुजा वाली घनन्य एकक कोष्ठिका बनाता है। यदि इसका घनत्व इतना है तो घनन्य एकक कोष्ठिका की प्रकृति आपको बतानी, यानी नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल बताना। क्या बताना है, नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि एक एलिमेंट विद अ मोलर मास ऑफ 2.7 × 10 की पावर 3 kg मोल इनवर्स, है ना, -2 kg मोल इनवर्स फॉर्म्स अ क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल बनाता है, ठीक है, विद एज लेंथ ऑफ 405 पिकोमीटर एज लेंथ दे रखी है, 405 पिकोमीटर एज लेंथ आपको दे रखी है, डेंसिटी आपको दे रखी है 2.7 × 10 की पावर 3 kg मीटर इनवर्स। आपको नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल बताना है कि जो नेचर है उसका नेचर क्या है, कि वो SCC है, BCC है, क्या है ना। तो मोलर द्रव्यमान कैपिटल M की वैल्यू दे रखी है 2.7 × 10 की पावर -2 kg मोल इनवर्स, ये कैपिटल M आपको दे रखा है। और क्या दे रखा है, एज लेंथ दे रखी है A कितनी दे रखी है 405 पिकोमीटर दे रखी है। इसको किस में कन्वर्ट कर दो, मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो आपको बताया था मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -12 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और घनत्व दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है कितनी
2.7 इंटू 10 की पावर 3 kg मीटर की माइन इनवर्स आपको दे रखा है। और क्या दे रखा है, एन ए एवोगेड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोल इनवर्स, ये भी आपके पास है। आपको नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल बताना है, यानी जेड की वैल्यू बतानी। जेड की वैल्यू अगर एक आती है तो सिंपल क्यूबिक है, दो आती है तो बॉडी सेंटर्ड है, चार आती है तो एफसीसी है। तो बस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपको बताया डी इज इक्वल टू कितना, जेड इंटू कैपिटल एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, है ना, ए क्यूब इंटू एन ए। तो जेड कितना हो जाएगा, जेड का मान हो जाएगा आपके पास जेड बराबर डी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन कैपिटल एम, है ना, इतना हो जाएगा। तो डी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, डी दे रखा है 2.7 इंटू 10 की पावर 3, 2.7 इंटू 10 की पावर 3 इंटू ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है 405 इंटू 10 की पावर -12, 405 इंटू 10 की पावर -12 का होल क्यूब, है ना, इंटू एन ए का मान 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है ना, होल अपॉन कैपिटल एम कितना है, कैपिटल एम आपका 2.7 इंटू 10 की पावर -2, 2.7 इंटू 10 की पावर -2, 2.7 इंटू 10 की पावर -2 इतना दे रखा है ना। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 2.7 इंटू 10 की पावर 3 इंटू इसको ऐसे लिख सकता हूँ 405 का होल क्यूब इंटू 10 की पावर -12 का होल क्यूब करोगे 10 की पावर -36 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होल अपॉन 2.7 इंटू 10 की पावर -2। तो 2.7 से देखो 2.7 कटा, यहाँ से आप इसको हटाओगे डेसिमल तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 3 आ जाएगा, है ना, 10 की पावर 3 आ जाएगा। 10 की पावर 3 से ये 10 की पावर 3 भी काट लो, ठीक है, कितना हुआ सॉल्व करके 405 का होल क्यूब इंटू 6022, है ना, और ये कितना हो जाएगा -36 और +23 कितना -13 और ये -2 ऊपर जाएगा +2, -13 +2 -11, 10 की पावर -11 इतना हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा आपके पास, लगभग जब आप करोगे तो 405 इंटू 405 इंटू 405 इतना, ठीक है, इंटू 6002 हो गया, है ना, इतना आपने किया। डी आपको दे रखा है, ए क्यूब आपको दे रखा है और जेड का मान भी आपको दे रखा है ना, ये तीन चीजें आपको क्या कर रखी है, ये तीन चीजें दे रखी है, तीन चार चीजों की मदद से आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेट करके लगभग ये आएगा आपका ये आपका आ रहा है 405 और केजी, केजी मीटर, केजी मोल इनवर्स मीटर, है ना, ये लगभग आपका बैठ रहा है, कैलकुलेट करो आप तो 4.05, 4.05 एलिमेंट 405 पिकोमीटर है।
ठीक है ना, ठीक है ठीक है। इस तरीके से रखा आपने, वैल्यू रखी, तो लगभग लगभग आप ये इसको सॉल्व करोगे जब, तो ये आपके पास आएगा 3.99, कितना 3.99 के आसपास आएगा, 3.99। तो 3.99 अप्रॉक्स कितना होता हो जाता है, 4 हो जाता है, 3.9 अप्रॉक्स 4। तो जेड की वैल्यू कितनी आई, जेड की वैल्यू आ गई 4। तो जब जेड की वैल्यू 4 आती है तो क्या होता है, वो एफसीसी है ना, फेस सेंटर्ड। तो नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल क्या हो गया, नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, जो नेचर है क्यूबिक यूनिट सेल का, वो हो गया आपके पास एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, है ना। आपने बस ये करना है, ये वैल्यू दे रखी है, एम की वैल्यू है, ए की वैल्यू दे रखी है, इसको हमने मीटर में करा, पिकोमीटर से 10⁻⁻12 से डिवाइड कर दिया, डी आपको दे रखा है, एन ए दे रखा है, जेड निकालना है, वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो, और इतना आ जाएगा। 4 आया तो एफसीसी, 2 आता तो बीसीसी, 1 आता तो आपके पास क्या होता है, 1 आता तो एससीसी। इस तरीके से इसको, इन क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से क्या हुआ, आपने क्वेश्चन करे। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी का, डेंसिटी से रिलेटेड, ताकि और अच्छे से समझ हो जाए। एक क्वेश्चन है, सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी लैटिस। एक सिल्वर है, सिल्वर क्रिस्टलाइजेज in FCC lattice. सिल्वर आपका एफसीसी लैटिस में है। इफ एज लेंथ of the cell, if edge length of the cell is 4.07 into 10⁻⁻8 centimeter. Edge length of the cell is 4.07 10⁻⁸ centimeter, and density is 10.5, sorry. 10.5 आपको दे रखा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या निकालना है, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। सिल्वर का एटॉमिक मास निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे सिल्वर का एटॉमिक मास, क्या क्या दे रखा है, एफसीसी लैटिस है, यानी जेड की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। और क्या दे रखा है, एज लेंथ आपको दे रखी, ए दे रखी है 4.07 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ये भी दे रखी है ना। डेंसिटी आपको दे रखी है डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10.5 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स। और है ना, एन ए आपको पता है, एन ए कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स होता है। बस वैल्यू पुट करो, और एटॉमिक मास हमको निकालना है, यानी कैपिटल एम की वैल्यू निकालनी है। तो हमको पता है डी इज इक्वल टू कितना, जेड इंटू
कैपिटल एम मोलर मास निकालना अपॉन ए क्यूब इंटू एम है ना, ये निकालना है। तो बस तो इतना है। तो एम की जो एम है आपका, एम कितना हो जाएगा, एम कितना हो जाएगा डी, नीचे से ए क्यूब उधर जाएगा, एन ए भी उधर जाएगा, और अपॉन इधर आएगा जेड। तो डी, डी कितना, डी की वैल्यू कितनी है, डी हमारे पास है 10.5, डी कितना है 10.5 इंटू ए कितना है 4, ए है आपका 4.07 10 की पावर -8, 4.07 इंटू 10 की पावर -8 का होल क्यूब इंटू एन ए 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है ना, होल अपॉन जेड आपका क्या है, जेड है 4, जेड है 4। बस सॉल्व करो इसको, 10.5 इंटू 4.07 का होल क्यूब इंटू 10 की पावर कितना देगा, 8 3 24 -24 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है ना, होल अपॉन 4। तो कितना हो जाएगा ये लगभग आपका 10.5 इंटू 4.07 का अगर आप क्यूब करो कितना बैठता है, 4.07 का क्यूब बैठेगा 4.07 इंटू 4.07 इंटू 4.07, ये होता है आपके पास 67.419, इतना ले लेते हैं, ठीक है। इंटू देखो 10 की पावर -24 प्लस 23 -1 हो जाएगा है ना, -1 6.022 इंटू 10 की पावर -1, और नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास 4 है, यहाँ से भी पॉइंट हटा लो, यहाँ से भी हटा लो, यहाँ से भी हटा लो, तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 और 3 6 7, 10 की पावर कितना 7, ठीक है ना। अब आपके पास ये आया 105 इंटू 67,419 इंटू 6022 इंटू, इसको जरा कैलकुलेट करोगे आप, 105 को कैलकुलेट करो 67,419 इंटू 6022 है ना, इतना आ रहा। और इसको आप अच्छा से, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है ना। और आपके पास कितना बचा 10 नीचे ला 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये लगभग कितना आ जाएगा आपके पास, इसको करोगे 10657,426,972.5, ठीक है ना। अच्छा 4 से डिवाइड करने पे भी इसको पूरा को मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो, इतना आएगा। अच्छा दूसरा 10 की पावर -1 को नीचे भेजोगे, 10 की पावर 7 के साथ 10 की पावर 8 हो जाएगा, 10 की पावर 8, यानी इस पूरे को आप 10 की पावर 8 से भाग दोगे तो जो दशमलव है 10 8 डिजिट के बाद आएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके बाद आएगा, यानी ये लगभग आ जाएगा 106.5, कितना 106.5, जो कि अप्रोक्सीमेट, इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो अप्रोक्सीमेट राउंड ऑफ करके ये आता है आपके पास 107 के आसपास, कितना 107 के आसपास ग्राम मोल इनवर्स। तो जो सिल्वर का मास है वो कितना है 107, कितना है बच्चों 107 ग्राम मोल इनवर्स, लगभग लगभग इतना आता है, मतलब 106.5 आया, होता कितना है उसका 107 होता है, कितना होता है 107। इस तरीके से अप्रोक्सीमेटली 107 सिल्वर का मास है ना। देखिए इसमें करना क्या है, हमको जो जो दिया था, हमको बोला था कि एफसीसी लैटिस है यानी जेड की वैल्यू 4 है, ए का मान हमको दे रखा था 4.07 इंटू 10 की पावर -8 आपको दे रखा था, ठीक है ना। डेंसिटी आपको दे रखी थी 10.5, और एवोगेड्रो नंबर वो तो पहले से गिवन होता है, कांस्टेंट वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मोलर मास निकालना है कैपिटल एम सिल्वर का, वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद
इस तरीके से कैलकुलेट करा है ना। थोड़ा पहले कैलकुलेशन को पहले थोड़ा सा और इजी बना लो, है ना। अगर आप लॉग जानते हैं तो लॉग की मदद से थोड़ा सा कैलकुलेशन और इजी हो जाती है ना। लॉग की मदद से लॉग टेबल आनी चाहिए देखना, तो लॉग टेबल की मदद से और इजी हो सकती है कैलकुलेशन और पहले आंसर आ सकता है। तो इस तरीके से डेंसिटी का टॉपिक बच्चों आपने आज किया, क्या क्या कैलकुलेशन होती है, क्या क्या उसमें डायमेंशन है, डेंसिटी है, मास है ना, जेड की वैल्यू है और ए क्यूब है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी क्या है वैल्यू हमको दे रखी, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों आज आपने देखा कि कैसे ये जो डेंसिटी बेस्ड न्यूमेरिकल है हमने किए, है ना। डेंसिटी बेस्ड न्यूमेरिकल को हमने किस तरीके से करा, आपको मैंने फॉर्मूला पहले बताया कि किस तरीके से आपके पास फॉर्मूला है और उसके बाद आपको जैसे क्वेश्चन दिया हो उस हिसाब से आपको क्या करनी होती है, वैल्यू पुट करनी होती है ना। आपको अगर डेंसिटी दी है, आपको मास दिया है, आपको जेड की वैल्यू दी है ना। तो कितने डायमेंशन हमारे पास डेंसिटी है, आपके पास जेड है, ठीक है ना, आपके पास मोलर मास है ए क्यू ए है, आपका एज लेंथ है और एवोगेड्रो नंबर है, यानी 5 आपके पास डायमेंशन है। 5 में से आपको 4 दी होगी, एक आपको निकालना होता है। वो एक आप कुछ भी निकाल सकते हैं, डेंसिटी बोल सकते हैं निकालने को। अभी हमने डेंसिटी बेस्ड न्यूमेरिकल किया, एक में हमने मोलर मास निकाला कैपिटल एम, एक में हमने नेचर ऑफ यूनिट सेल निकाला जेड, है ना, जेड की वैल्यू निकाली। तो इस तरीके से कभी कभी एवोगेड्रो नंबर निकालने के लिए भी बोल सकता है, वो तो कम ही आता है क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है, वो किस हर केस में हर आंसर में 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स ही आएगी, है ना। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हमने ऐसे बेस्ड न्यूमेरिकल करने, इनकी आप अच्छे से घर में प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में बनता ही बनता है 3 या 4 नंबर का, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मेरे ख्याल से सबको समझ में आएगा। तो हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।